रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व उत्तराखंड में वृक्षारोपण के साथ साथ रोपित पौधों को संरक्षित करने की अनोखी मुहिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया अनोखा कार्यक्रम। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए संकल्पित होकर बांधे गए रक्षा सूत्र। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत ढोल दमाऊ वादन के साथ किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित छात्राओं एवं समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा अतिथियों को राखी पहनाकर उनके दीर्घ एवं उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा तैयार की गई राखियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे अतिथियों ने खूब सराहा। तत्पश्चात कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया गया एवं पूर्व में रोपित पौधों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया गया। यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया ने मुख्य वन संरक्षक नंदा देवी, वाइस पेयर रिजर्व श्री पंकज कुमार, शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्राओं एवं अंतर्गतों से संवाद स्थापित कर कार्यक्रम की जानकारी ली। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में आए हैं और एक पावन उद्देश्य को लेकर आए हैं, क्योंकि वृक्षारोपण लगातार पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में होते रहते हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए अगर एक उत्कृष्ट कार्य यहाँ पर किया गया है तो कहीं न कहीं वो जनता के बीच में जाना अनिवार्य है। आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे विशिष्ट जन यहाँ पर आए हुए हैं और सब ने इससे पहले जो यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया था, आज उन वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया है। आज हमारे साथ नंदा देवी, वाइस पेयर रिजर्व से सीएफ श्री पंकज कुमार जी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में। और जो आप भव्य और इसको दिव्य कहें हम, क्योंकि संरक्षण का कार्य दिव्य होता है, तो सर कैसा यहाँ पे लग रहा है और क्या संदेश रहेगा आज का? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने समय निकाला इसके लिए। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है सुनील नाथन जी और जो प्रिंसिपल साहब हैं इस कॉलेज के, इन्होंने शुरू किया है। हम लोग पेड़ वृक्षारोपण करके हम लोग समझते हैं कि हमारा काम हो गया है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पेड़ को लालन पालन पोषण करके, जैसे हम अपने घर में बच्चों को करते हैं, इनको बड़ा करना होता है। तो इनको हर परिस्थितियों में जो है बचा के इनको कम से कम 5 साल तक जो है कम से कम इन पे समय देना चाहिए हमें। इनको क्या ज़रूरत है, कहीं ये मर तो नहीं रहे हैं, कहीं इनको पानी की कमी तो नहीं हो रही है, तो इनको जो है सब तरफ से जो है इनको बचाना है और इनको बड़े करना है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के जो है रक्षा सूत्र हमने बांधा है और हमने प्रतिज्ञा लिया है कि इस पेड़ जो जितने भी यहाँ पे वृक्षारोपण हमने किया है सबको बड़े करना है और इनको अच्छा जीवित रखना है इनको। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस आज पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर एनएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका है, इन बेटियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, शिक्षक शिक्षिकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज सेवियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हमारे साथ एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती राखी चौहान जी हैं। तो मैडम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत यूके न्यूज उत्तराखंड में। और जैसे सर ने बताया कि आखिर संरक्षण कितना जरूरी है और आप लगातार इस कार्य में, पुनीत कार्य में अपना योगदान देती रहती हैं, तो आज कैसा आपको लग रहा है कि इतने सारे विद्वान जो यहाँ पर आए हैं और साथ ही साथ बच्चों का ये उत्कृष्ट कार्य चल रहा है, कैसा लग रहा है और आपका भी क्या संदेश रहेगा पूरे विश्व के लिए? धन्यवाद सर। जैसा कि रक्षा सूत्र, हम अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हर परिस्थिति में हमें सुरक्षा दे, लेकिन ये कार्यक्रम है पेड़ को स्वयं सुरक्षित रखने के लिए एक प्रतिज्ञा लेने का, और उस प्रतिज्ञा के स्वरूप आज हम उनको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। जैसा कि समय आ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी हमें परेशानियां देखने को मिल रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये ग्लोबल हमारे लिए वार्निंग है कि हम आज नहीं सचेत हुए तो कल हमारे लिए और भी विकट परिस्थितियां आ सकती है। उदाहरण आपने देखा धराली उत्तरकाशी में ही जो हाल की घटना हुई है, तो हमारा ये छोटा सा प्रयास, एक सार्थक पहल कि हम पेड़ों की सुरक्षा का प्रण लें, उन्हें जीवित रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा पर्यावरण मिले, एक अच्छा भविष्य मिल सके। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जिन बच्चों ने आज ये राखियां तैयार की हैं, ये रक्षा सूत्र तैयार किया है, और ये बिटियाएं देखिए बड़े जोश और खरोश से, बड़ी मेहनत से इन्होंने राखी बनाई है।
तो बेटे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है सबसे पहले बिटिया से पूछते हैं। मेरा नाम आयशा है। अच्छा, जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि धराली में बहुत बड़ी आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आई है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं ये पूरे धरती को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसका इकोसिस्टम को। आज क्या संदेश रहेगा कि यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, सबका जो है तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है, साथ मिल रहा है, क्या संदेश रहेगा? वैसे तो मतलब कि जो पेड़ हैं जो धराली में मतलब उत्तरकाशी में जो आपदा आई, मेरे तो हिसाब से पेड़ों की वजह से ही आती, क्योंकि जो पेड़ के कटाव हैं वो कटाव कर रहे हैं और फिर वहाँ पे मकाने बना रहे हैं, तो जिससे कि पर्यावरण पूरे मतलब कट रहे हैं पेड़ें, तो उससे तो ज़्यादा हो ही रहा है। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो जो आपदा आ रही है हो सकता है, जो मिट्टियाँ हैं धस रही है तो वो बच सकते हैं मतलब उससे। और सबसे बड़ी बात कि जो रक्षा सूत्र है, तो सबको चाहिए कि एक एक रक्षा सूत्र जहां जहां वृक्षारोपण हो रहा है उसके कुछ महीने बाद जरूर बांधें, और प्रत्येक साल कम से कम 5 साल तक रक्षा सूत्र बांधें और उसकी रक्षा भी करें। हमारे बीच पर्यावरणविद श्रीमती मीना तिवारी जी हैं। आप उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित हैं और लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में आप और आपके पतिदेव और आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, संरक्षण कार्य कर रहे हैं। तो आज इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, धन्यवाद यूके न्यूज़ का। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देती हूँ बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर का। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के प्रिंसिपल सर, यहाँ की मैम लोगों ने जो इतना पॉजिटिव सोच रखी, इतनी अच्छी सोच उन्होंने रखी कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों को सुरक्षित रखना है, तभी हमें अच्छी हवा पानी मिल सकती है। हम विगत 11 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसी कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने मुझे तीलू रौतेली भी दिया था, और वन संरक्षण जो हमारे मुख्य वन संरक्षण देहरादून में हॉप द्वारा भी मुझे पुरस्कृत किया गया था। उनके लिए मैं वन विभाग का भी धन्यवाद करती हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात और गर्व का विषय है कि आज तीलू रौतेली की जयंती भी है और आपका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आज मुझे मतलब 2022 में मुझे पुरस्कृत भी किया गया था, तो बहुत अच्छी पहल यहाँ पे सब लोगों ने की है। हम तो विगत 7-8 सालों से हमारा समूह के माध्यम से हम पौधों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लेते ही हैं, लेकिन जो पहली बार विद्यालय परिवार ने ये कदम उठाया है, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो आने वाले कल है हमारा, उन्होंने भी इस संकल्प में अपनी भागीदारी दिखाई। इस बात के लिए विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने मैं जाते जाते इस खबर में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से आपका परिचय कराना चाहता हूं। मैं पूर्व वन दुर्गा श्री DS बर्तवाल जी को सामने बुलाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए। आपने जीवनी अपनी वृक्षों के संरक्षण में लगाई है और खास तौर पर जो है फूलों की घाटी में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है लगातार, अभी भी आप लगे हुए हैं। और जो एनर्जी आपने पिछली बार यहाँ वृक्षारोपण में दिखाई और जो संरक्षण में आप दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबके काम आने वाली है। मैं सब बच्चों से पूछ रहा, बेटा कैसा लगा पिछली बार? इस उम्र में इतना जोश मिलता है? तो यहाँ है एक छोटा सा संदेश आपकी ओर से कि रक्षा सूत्र हम क्यों बांधें और इससे क्या फायदे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से अपने वन संरक्षक महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने जो बातें कही वो बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि पेड़ों को तो लगाने तो सब लगाते हैं। मेरा यही एक नारा है कि सब लगाते हैं, हम तो देखने नहीं आते हैं उसको। और आज जो है ये रक्षा सूत्र इसीलिए बांध रहे हैं हम कि हम इसकी देख रेख करेंगे। जैसे अभी मैं फर्स्ट में आया तो मैंने देखा ये सूख गया, हम तो नहीं, वो अभी जड़ ले रहा है और वो होगा। इसकी देख रेख आपको करनी है। इसका उदाहरण आपने देख लिया। अभी किसी बिटिया ने कहा कि धराली में जो हुआ उत्तरकाशी में, उसका कारण क्या है? वहाँ इतने बड़े बड़े होटलें बनी, 3 मंजिल 4 मंजिल, अगल बगल देखा होगा आपने, वीडियो में तो देखा होगा आपने कि कितने अच्छा जंगल है, परंतु वहाँ पर जंगल को काटा गया होगा और तब जो है वो 3 मंजिल और 4 मंजिल होटलें बनी। परिणाम उसका क्या हुआ? हमेशा याद रखिए बच्चों, प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है, इसको गांठ बांध करके वो कर लो। अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, पर्यावरण से छेड़छाड़ करोगे, तो नतीजा भुगतने के लिए धराली वाला तैयार रहना। इसलिए ये बहुत ही अच्छा सराहनीय है, इसकी देखरेख करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में सुनील पुंडीर और कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं प्रकाश चंद्र जी।